हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस टीचर आपको पढ़ाने आया हूँ साइंस। आज हम साइंस का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लाइट, हमारे क्लास 10th का चैप्टर 9 है, जिसमें हम आज लाइट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उससे पहले हम थोड़ा लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है, किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम सोचते हैं कि हमारी आंखें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंखें तो हमारी उस चीज़ को देखने में हेल्प कर रही है, लेकिन कभी हम ऐसी अंधेरी गुफाओं में जब जाते हैं तो वहाँ भी हमारे पास आंखें होती हैं, लेकिन क्या हम उन चीज़ों को देख पाते हैं? जब रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब हम उन चीज़ों को देख पाते हैं? नहीं। तो हमें किसी चीज़ को देखने के लिए किसकी हेल्प लगती है? लाइट की। तो लाइट क्या करती है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज़ से और तब वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, तब हम किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन वर्ड क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होता है, इसके बारे में हम आज पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लाइट की थोड़ी कोई बेसिक बातें जान लेते हैं कि लाइट किस तरीके से काम करती है। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट क्या होती है, एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे आपने कभी देखा होगा कि दिन में आपके घर के पीछे सन जा चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर क्या आ रही है, लाइट की रेज आ पा रही है, आप चीजों को देख पा रहे हो, लेकिन आपको रेज आती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन उसका इफेक्ट तो नजर आ रहा है, उसको हम फील कर रहे हैं। या फिर अगर हम सन की रेज के आगे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं तो हमें हीट फील होने लगती है, गर्मी फील होने लगती है। तो वो उसका एक इफेक्ट है जो हमें फील हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे कि वो कहाँ से टच हो रही है, किस तरीके से लग रही है। तो लाइट क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन वो कैसी होती है, इनविजिबल एनर्जी होती है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट तो ये समझ लो, बेसिक बातें हैं लाइट के लिए। सेकंड बात क्या होती है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। मैं एग्जांपल के लिए समझा देता हूं कि इस तरीके से लाइट हमेशा ट्रेवल करती है। अगर हम सोचें कि लाइट ऐसे ऐसे कर्व तरीके से या कुंडली बनाते हुए चले या फिर ऐसे ऐसे घूमते फिरते चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद कि लाइट की जो स्पीड होती है वो, एक सेकंड इसको प्रेस कर देता हूं। लाइट की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो लाइट की स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड होती है जो एयर और वैक्यूम वाला जो पार्ट्स हो सकते हैं उनके अंदर होती है। जैसे कि सन रेज जो होती हैं, सन से जब अर्थ तक आती हैं तो बीच में स्पेस होता है, तो वहां पे वैक्यूम सिस्टम ही तो होता है। तो उस जगह से होके आती है जब लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड लगभग रहती है एयर के अंदर। लाइट की स्पीड अदर जो मीडियम्स होते हैं जैसे कि ग्लास है, वाटर है, उनके अंदर जाकर के थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड जो होती है लाइट की मैक्सिमम वो ये हो सकती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से आ रही है और आने के बाद किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराई जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। ओपेक्यू मींस जिसके पास लाइट उसके पास नहीं हो सकती। 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट के तो क्या हो सकती है, लाइट पास हो सकती है, कंप्लीट लाइट पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट से क्या होता है कि कंप्लीट लाइट पास नहीं हो सकती। और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओपेक्यू हो, और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से जब कोई एक मीडियम से लाइट आती है और उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, स्ट्राइक होती है उस पर, और टकराने के बाद वापस सेम उसी मीडियम में लौट जाती है। ऐसे ये कोई मीडियम है मान लो, और इस मीडियम से ये एक एयर मान लो, ये एक एयर मीडियम है, यहां से कोई लाइट आई, इस वाले मीडियम से टकराई और वापस इसी मीडियम में लौट गई। ठीक, इस इंसिडेंट को, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन भी यही कहती है कि जब ऐसी घटना जिसमें एक रे ऑफ और या बीम, रे और बीम मतलब एक लाइट की अगर सिंगल रे, उसको सिंगल रे में मतलब लाइट की एक लाइन जा रही है उसको सिंगल रे में बोलेंगे,
और ग्रुप ऑफ रे उसको किस में वर्ड बोलेंगे, बीम में। एक साथ इस तरीके से रेज का जो ग्रुप है ये पूरा, ये क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो रे हो या बीम ऑफ लाइट हो, जब क्या होती है किसी एक मीडियम से आकर के टकराती है, बाउंस होकर के दोबारा उसी मीडियम में लौट जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप चाहो तो इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन समझी थी वो किन लॉज पर काम करती है, उन लॉज के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन वाला लॉ है, फर्स्ट वो क्या कहता है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई क्या है और एंगल आर क्या है, एक मैं आपको समझाता हूं। इसमें ये कोई मीडियम है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, ये कोई मीडियम है, इस पर एक मीडियम से लाइट आई, क्या कहती है रिफ्लेक्शन, कि उसी मीडियम में दोबारा लौट गए, यही कहता है रिफ्लेक्शन। अब इसमें लॉस कैसे काम कर रहा है एंगल आई और एंगल आर, इसमें सबसे पहले एक बात समझेंगे कि जो मीडियम है, अनदर मीडियम जिससे टकरा करके वापस जा रही है, उस मीडियम पर अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर जिस पॉइंट पर लाइट की इंसिडेंट रे आकर के टकराई है, इस रे को बोलते हैं, एक बात समझ लो पहले, इस रे को बोलते हैं जो लाइट आती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिस भी जहां से भी सोर्स से लाइट आ रही है, उस आने वाली रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रेस को जो आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो इस मीडियम से टकरा करके वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर के टकरा रही है उस पॉइंट से और मीडियम से अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर अगर कोई हम क्या बना दे, एक लाइन बना दे, या ऐसे बोल लो परपेंडिकुलर कोई लाइन बना दे इस टाइप से, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। वो 90 डिग्री पर बनी है नहीं बनी, पर आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। अब ये एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, ये यहां पर समझ में आएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, एंगल आई। आई वर्ड इंसिडेंट के आई से लिया है, और इन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच बना हुआ एंगल एंगल आर कहलाता है। आप जैसे कि समझ रहे होंगे कि रिफ्लेक्टेड वर्ड का जो आर है यहां पर एंगल आर की है यूज किया है। एंगल आई और एंगल आर ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे कि जो इंसिडेंट रे जब आएगी और नॉर्मल के साथ जिस एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री का अगर एंगल आई होगा तो एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर दोनों एक दूसरे के इक्वल रहने वाले हैं। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही मीडियम के सरफेस पॉइंट पर लाई करते हैं। एक ही पॉइंट पर देखो आकर के मिलते हुए नजर आ रही है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर आकर के लाई करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर आकर के लाई करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी, अब तक हमने देखा लाइट का रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन किस तरीके से काम करते हैं हम उसके बारे में अब डिटेल में समझ लेते हैं। आपने देखा होगा अगर हम किसी ग्लास के वन साइड को पॉलिश्ड कर दें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिफ्लेक्शन है प्रोसेस वो जब काम करेगा जब ऑब्जेक्ट ओपेक्यू हो, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो। अगर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट नहीं हुआ और क्या हुआ कि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे हम गिलास में अपने आप को, कांच मिरर में अपने आप को देखते हैं, अगर वो मिरर सिंपल ग्लास हो यानी कि दोनों साइड से आर पार उसके अंदर दिखता हो तो फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें काम नहीं करता। इसलिए अगर हम एक गिलास को वन साइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें, वन साइड से
पॉलिश कर दिया हमने, तो इसकी जो अदर साइड है वो किसका काम करेगी, रिफ्लेक्शन का काम करेगी। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर, है ना। तो प्लेन मिरर के अंदर जब हम रिफ्लेक्शन होता है और हमारा जो इमेज बनता है वो किस टाइप का बनता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं कि वो हमेशा कैसा बनेगा। आपका जो इमेज है वर्चुअल कैसा बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड क्या होता है, वर्चुअल मीन्स होता है एक फील होने वाला, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, जिसका हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इस टाइम से समझ लो। यानी कि मिरर के अंदर अब जब हम अपने आप को देखते हैं तो उसको किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, हम किसी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, किसी और स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। तो इस टाइप के जो इमेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्चुअल। और जिनको स्क्रीन पर लाया जा सकता है वो कहलाते हैं रियल। दो टाइप के होते हैं, वर्चुअल और रियल। तो जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल के साथ, एक सेकेंड, वर्चुअल के साथ हमेशा ध्यान रखना, बनने वाला इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट मींस सीधा, इस टाइप से। अगर आप मिरर के सामने ऐसे सीधे खड़े हो तो आपका इमेज भी मिरर के सामने ऐसे ही बनने वाला है। और इसका दूसरा वर्ड जो होता है, अगर वर्चुअल के साथ इरेक्ट, और मैंने दूसरा वर्ड बताया था रियल, अगर बनता है तो रियल के साथ आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज उसका उल्टा ऐसे बनने वाला है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझो कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनसे बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, सेकंड है कि हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, लेटरली इनवर्टेड। लेटरली कैसा होता है, इनवर्टेड। ये वर्ड क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और आप नोटिस करते हो कि आपके जब राइट हैंड को जब आप अप करते हो तो आपको कौन सा हैंड दिखता है मिरर के अंदर, लेफ्ट हैंड अप होता हुआ दिखता है। आपकी यानी कि पूरी राइट साइड, हैंड से मतलब नहीं है, पूरा आपका राइट साइड आपको किस साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में। मिरर के सामने जब खड़े होगे आपके घर की रखी हुई सारी चीजें जो राइट साइड में रखी हुई है वो सब लेफ्ट में दिख रही होंगी और लेफ्ट वाली सब राइट में दिख रही होंगी। तो वो क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लेटरली इन्वर्जन, यानी कि राइट चीज लेफ्ट में दिखना और लेफ्ट चीज राइट में। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कार में चल रहे होते, बैठे होते, तो कार के जो विंग्स मिरर होते हैं, साइड वाले जो मिरर होते हैं, उसमें जब हम पीछे वाली गाड़ी को देखते हैं और पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही होती है तो एम्बुलेंस पर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। उल्टे से मतलब लेटरल इन्वर्टेड लिखा रहता है। इस टाइप से कुछ देखा होता आपने, ऐसे लिखा रहता है ना एम्बुलेंस। क्यों, क्योंकि जब वो मिरर के अंदर देखा जाता है तो वो एम्बुलेंस कैसा नजर आता है, लेटरल इन्वर्टेड होने की वजह से वो सीधा हो जाता है और फिर आसानी से हम उसको देख सकते हैं। जो एम्बुलेंस एक क्या इमरजेंसी सर्विस है, तो इस वजह से उसको जल्दी से समझा जा सके और उसको आगे जाने के लिए रास्ता दिया जा सके। इसलिए उसमें हमेशा एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है कि जानते हैं कि सामने वाले गाड़ी वाला उसको साइड में मिरर में से जब देखेगा तो उसको सीधा नजर आएगा, आसानी से पढ़ सकेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्टेड, जो किसके अंदर पाया जाता है, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के अंदर। सेकंड लेटरल इन्वर्टेड। और थर्ड है हमारा आपका कि जब मिरर के सामने हम जितने डिस्टेंस पर खड़े होंगे तो मिरर के अंदर हमारा जो इमेज बनने वाला है सेम डिस्टेंस पर बनने वाला है, सेम डिस्टेंस पर बनने वाला है। जैसे अगर ये कोई मिरर है और इसके सामने अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर दूर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो जो मिरर के अंदर जो हमें हमारा इमेज नजर आएगा वो भी कैसा नजर आएगा, जैसे हम 5 मीटर दूर ही खड़े हैं, तो सेम डिस्टेंस पर नजर आते हैं हम। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का। फोर्थ क्या है कि जो इमेज बनेगा वो हमेशा सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का। सेम साइज का कैसे, कि जैसे मैं 6 फीट का हूं, देख रहे होंगे जैसे कि आप, जैसे मैं 6 फीट का हूं तो मिरर के अंदर भी मैं कितने फीट का नजर आऊंगा, 6 फीट का ही नजर आऊंगा। ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कि प्लेन मिरर से जो मिरर से जो इमेज बनता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कि वो वर्चुअल होता है और
इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल वर्ड के साथ तो इरेक्ट वर्ड, सॉरी इन्वर्टेड बोल दिया मैंने, इरेक्ट वर्ड। वर्चुअल वर्ड के साथ तो इरेक्ट वर्ड आप फिक्स कर लोगे, वर्चुअल अगर आया है तो फिर इरेक्ट होना ही होना है वो। सेकंड की वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड में बार बार कंफ्यूजन होता है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। लेटरली इन्वर्टेड मींस आपका साइड, जो राइट साइड है वो लेफ्ट में नजर आने वाला है और लेफ्ट साइड आपका राइट में नजर आने वाली है। उस प्रोसेस को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। आपके जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पर बनेगा। मिरर के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आप मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी पर नजर आने वाले हो। और सेम साइज का, जितने बड़े आप कोई भी ऑब्जेक्ट, आपसे मतलब ये मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जितनी हाइट, मतलब वो जिसकी जितनी हाइट होने वाली है, मिरर के अंदर भी उसका इमेज उतनी ही हाइट का बनने वाला है। क्लियर है ये सारी चीजें आपकी? तो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस हैं ये सारे, ठीक है। प्लेन, सॉरी इमेजेस नहीं, इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपने बहुत सारी चीजें समझी हुई होंगी। तो जिस तरीके से हम आपके लिए थोड़ी एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा उसका अच्छा रेस्पॉन्स दो, हमारी थोड़ा सपोर्ट करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप ये हमारी वीडियोस शेयर करें। क्लास 10th के लिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, जो लाइट वाला चैप्टर 9, उसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। इसी तरीके से हम आगे सारे चैप्टर आपके क्लियर करा देंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, आपका बहुत सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, आपको मजा आएगा। और आगे आप सब जानते हैं, जो सभी बोलते हैं, शेयर करिए प्लीज। अच्छा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना।